दोस्तों नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जनता जज पॉडकास्ट और आज के हमारे अतिथि हैं नगर परिषद गोपालगंज वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद डॉक्टर तनवीर अहमद। तनवीर जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, धन्यवाद इसके लिए आपको हम देते हैं और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं उनको भी कि आपके माध्यम से वो जुड़ते हैं और जागरूकता कहीं ना कहीं उनके बीच भी आती है। और आपके पूरे टीम मेंबर को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि आप लोगों ने जनता के और जनता के लिए जो ये सरोकार का काम शुरू किया है, बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए भी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तनवीर जी, आप चुनाव पहले हारे फिर चुनाव जीते, क्या रीजन रहा कि हार गए और किस उम्मीद पे फिर लड़े? इसके लिए भी हम सरिया वार्ड नंबर 1 की जनता को हृदय के गहराइयों से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक सेवक के रूप में मुझे डॉक्टर तनवीर अहमद को चुना है। आपकी जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके विपक्षी की एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा महत्वपूर्ण थी? हमारे लिए प्रत्याशी जरूर उस मैदान में हो सकते हैं, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि सामने चुनाव कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम जिस जनता के बीच में गए थे और जनता से जो वादा किए थे कि हम उस काम को पूरा करेंगे, उस काम में आज हमको लगता है कि 55% 60% एवॉव हम आज 3 साल के कार्यकाल में आ गए हैं। 3 साल का कार्यकाल हमने पूरा कर लिया और 60% जो काम है हमने अपने वार्ड में पूरा कर लिया। अगर कहिएगा तो हम विवरण के साथ विवरण आपके साथ ले रहे हैं, आप ही के वार्ड में आप बताइए। नहीं पहले नहीं, आपको हम बुलाएं, सुनिए मेरी आपका प्रॉब्लम है, पहले सुनिए। नहीं सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेंगे, पहले सुनिए। आपके वार्ड में आप कदम पूछिएगा, जो भी आपका प्रश्न हो उसका जवाब मैं दूंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं हो। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, एक एक प्रश्न का आपका जवाब मैं दे के जाऊंगा, इसलिए मेरे बातों को पूरा सुन लीजिए और उसके बाद जो निर्णय आपको करना है, चाहे जनता के द्वारा जो भी प्रश्न दिया गया उसको मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कार्य मेरे यहाँ NH-27 से जैसे उतरते हैं पांडे टोला तक जाते हैं, जो NH-27 से बाबू भाई के घर होते हुए पांडे टोला प्रसिद्ध पांडे जी के मकान के और आगे बढ़ जाइए। बाबू भाई मतलब घर की ही बात कही जा रही है? मेरे पिताजी हुए से आइडेंटिफाई मार्क उसको रखा गया। वो मार्ग तो बनना जरूरी है क्योंकि अपना आवास है। आवास रास्ते में अपना आवास है तो बनना मजबूरी है। बता रहा हूं मैं, पिछले 5 वर्ष जब मैं चुनाव हार गया था तो वहां पर पानी जो है मैंने परमानेंट लगा रहता था, परमानेंट पानी लगा रहा था उस मार्ग पर। कोई व्यक्ति उस वार्ड का हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो जाना नहीं चाहता था। तो मैंने जब चुनाव जीत के आया तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी बनी कि इस रोड को जो है सुंदर बनाना, और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया और उस रोड को जो है सफलतापूर्वक उसका ढलाई किया। और आज जो है जो जलमग्न होता था उससे हम लोग निजात पा चुके हैं। और दूसरी बात, आप वहां एक कार्य हो गया, उसके बाद वहीं से एक भाई बहन की तरफ रास्ता जाता है, दूसरा कार्य हुआ शंभू पथ में जाइएगा तो शंभू पथ राजेंद्र सिंह जी के मकान से लेकर प्रकाश लाल जी के मकान तक एक रोड का निर्माण हुआ। वो विधायक जी के मत से हुआ, लेकिन वो भी निर्माण हो चुका है, उनका भी सहयोग रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन नगर परिषद का भी रहा है विकास में। और दूसरा आइए शंभू बाबू का पोखरा है रजवाही कॉलोनी में, उसके सामने भी हमने नाला और रोड बनाया है। रजवाही कॉलोनी में फिर चले जाइएगा, वहाँ चलिए आपने सब जगह रोड बनवाया, सुन लिया, सब लोगों ने सुन लिया। नहीं उसी में आ जाइए। बता रहे जो हमारे यहाँ धरातल पर जो समस्याएं थी उस समस्याओं को हमने चाहा कि दूर कर लिया जाए। और एक बंजारी से जो रेडियो रिमझिम होते हुए भितभैरवा जो सड़क जाती है, वो भी सरिया वार्ड नंबर 1 में दहिना वाला भाग आता है, उसको भी ढालने का प्रयास किया गया। और वो भी जो है ढलाई, उस समय जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे श्री सुभाष सिंह, जो अभी वर्तमान में विधायक है, उनके ही मेरे आग्रह पर उनके मत से जो है उस कार्य को किया गया। वो भी कार्य पूर्ण हो चुका है। और जो भी मैंने स्थिति थी हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 में जलमग्न की, वो मैंने समझिए कि 80% समाप्त हो चुकी, 20% जरूर रह गया है। मैं प्रयास करूंगा कि वो भी जो समस्याएं हैं उसका भी निदान में कर सकूं। हो गया जी। नालों के बारे में इन्होंने कहा सब बढ़िया है, सब जगह नाले की समस्या है, लेकिन वहां से प्रॉब्लम आ रहा है कि जितना नाला है उसको पूरी तरह से नहीं बनाकर, जो नाला बना है नया नाला, लेकिन नाले के साथ क्या कंडीशन है, जो उसमें का ईंट है उसी में इस्तेमाल हो गया, नाले में सही तरह से ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या कहेंगे, सत्य है कि ये भी गलत है? हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड नंबर 1 में नाले का कोई निर्माण ही नहीं हुआ है। नाला का निर्माण जो हुआ है वो आपको जो फ्रेश हुआ वो तो RCC नाला ढाला गया हमारे, चाहे NH की बात मत कीजिए, अंदरूनी बात मैं कर रहा हूँ। आपको अगर चाहिए उसका प्रमाण तो आप चले जाइए
यहाँ सीताराम जी का घर है शंभुपत में, उसके ठीक सामने मैंने एक रोड और नाला एक मैंने मेरी योजना से वो ढला है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, वो आरसीसी नाला ढाला गया है, कहीं उसमें ब्रिक वर्क नहीं है। देखिए सर, आपको 2 महीने बाद फिर बुलाया जाएगा। बता रहे हैं अभी एक ब्रिक वर्क हमारे हुआ है, तो उसमें था कि जहां जहां नाला जो टूट गया है उसको मैंने रिपेयरिंग करके उस पर स्लैपिंग कर देना है, वो कार्य हुआ है। ना कि हमारे यहाँ कोई नाला का जो है निर्माण कार्य जो है मैंने पुराने नाले पर नया नाले का निर्माण नहीं हुआ है, हमारे यहाँ सिर्फ रिपेयरिंग वर्क हुआ है नाले का। अब आपसे जनता पूछेगी, लेकिन वीडियो देखने के बाद जनता पूछेगी। नहीं, आप एकदम पूछ सकते हैं, इसमें कहीं दो राय। मेरा टेलीफोन नंबर है, आज के डिजिटल युग में सबके पास मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप है, आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं वैसा वर्क हो रहा है। लाइट की स्थिति, काम में कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करते हैं भैया। लाइट की स्थिति आपके यहाँ बड़ी बुरी थी, हाल में जाके लगाए हैं आप लोग, नहीं तो पूरा अंधकारमय था पूरा। एक ये भी बुरी स्थिति थी, इतना देर से लगाए, खैर देर आए दुरुस्त है आपने किया। आपका एक बहुत बड़ा कंप्लेन ये रहता है कि आप सवर्ण लोग जो हैं आपके इलाके में, उनका काम तो बड़ी अच्छे से करते हैं, उनके एरिया में सब सफाई वगैरह कार्यक्रम बहुत अच्छा से करते हैं, लेकिन आपके एरिया में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके एरिया में आप सफाई को तरीके से नहीं कराते हैं, सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, क्यों? देखिए, आपके नजरिया में हो सकता है कि कोई स्वर्ण, देखिए मेरा सवाल नहीं, पहली बार बता रहा हूँ, ये किसी न किसी का सवाल है जो आया है, जो आपसे कर रहा है। मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, ये आपके नजर में हो सकता है कि वो स्वर्ण है, वो पिछड़े है, वो अल्पसंख्यक है। मेरे लिए ना कोई स्वर्ण है, ना कोई पिछड़ी है, ना कोई अगड़ी है, ना कोई अल्पसंख्यक है। हमारे लिए सभी जो है मानव है, और हम लोग मानव सेवा करने के लिए आए हैं। ना उसमें ऊंच है ना नीच है, कुछ नहीं है। एवरी पर्सन इज इक्वल। Every person is equal. Yeah, it's every person is equal, no doubt in that, definitely. But definitely, there is a question. This is your statement or fraction of you. It's okay, not favor of mine. Is any no difference between anyone else? No, I know that. I know that. Would you like to say anything about UGC? I not discuss. Then UGC. Close it, sir. This close it. We are just deviating. We are just from Supreme Court. We are just deviating from the point. बताइए सर, पहले आप बताइए, नाले का नहीं हुआ है, मतलब पुनर्निर्माण, मतलब उसको नहीं, हमने नाले का निर्माण किया है, लेकिन सड़क और नाला दोनों निर्माण किया है। और अब जाके आप सवर्णों के इलाके में बराबर हुआ है। बता रहे हैं हमने। आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि स्वर्ण मत कहिए, और कोई पिछड़ा कोई अगड़ा कुछ नहीं कहिए, आप सिर्फ कहिए कि आप। अब जो लोग नीचे के लोग हैं, उन्होंने कहा था, आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, कहा था हमसे कि ये डरते हैं उन लोगों से, इसलिए उनका काम जल्दी हो जाता है, और हम लोग की बात सुनते नहीं है, इनके कहने से हम चुप नहीं होंगे। ये बात सही, मतलब जो लोग बोले हैं, ये मेरा सवाल नहीं है तनवीर जी, ये मेरा सवाल नहीं है, आपके स्थानीय लोगों का सवाल है जो आपसे कर रहे हैं। तो मेरी भी जवाब सुन लिया जाए, आप सिर्फ बोलिएगा। आप तो हमारी जवाब कब लीजिएगा? आप जवाब गलत दे रहे हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ इक्वल है। हमारा स्टेटमेंट नहीं लीजिएगा तब से बोलिए, तब तक कैसे आप पहुंचिएगा? वो लोग जो कंप्लेन किया गलत किया ना, सुन लीजिए ना। कंप्लेन किया गलत, पहले सुन लीजिए मेरी बात। जवाब ही तो पूछ रहे हैं, जो कहा है वो गलत कहा है ना। आपने कहा है कि मैं डरता हूं, तो बेशक मैं डरता हूं, इसलिए कि काम के प्रति मैं बहुत ईमानदारी से कार्य का अनुपालन करता हूं। काम से नहीं डरने की बात हो रही है, आदमी से डरने की बात हो रही है। वही बता रहा हूं मैं, इसीलिए मैं डरता हूं बहुत। मुझे डर भी लगता है इसमें, कहीं जो जनता हम पर जो विश्वास करके मुझे उस फील्ड में लाई है सेवा करने के लिए, इसलिए मैं डरता हूं सभी व्यक्ति से, वो चाहे कमजोर हो, चाहे मजबूत हो, चाहे बलवान हो, चाहे धनवान हो। मैं सभी व्यक्ति से डरता हूं, इसलिए कि स्वाभाविक है कि जब मैं उनके कार्यों को नहीं करूंगा, और जब मैं उनके कार्य के प्रति 100% नहीं उतरूंगा, तो डर मुझे लगेगा कहीं, और लगता भी है। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे तरफ से कोई कमी ना रह जाए, मेरे तरफ से कोई कमी ना रह जाए, कि कोई जो है कि हमारे ऊपर प्रश्न लगाए। हमने पूछा क्या और बता क्या रहे हैं? नहीं, हमने पूछा कि जो लोगों को के मन में है उनको जवाब दीजिए। हम उन्हीं को जवाब दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आप तो कह रहे हैं ना, जिस कार्य के लिए आप हमको लाए हैं, आप एक वर्ड में कह दे रहे हैं हमारे लिए सब लोग समान है, लेकिन उनके मन में, जिनके मन में है, उनको क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम आपको तो यही संदेश, आप हमको नहीं, उनको संदेश। मैडम, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, आप चाहिए तो 12 बजे रात हो, चाहे दिन का 12 बजता हो, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहे तब आए, हमारा दरवाजा आप सबके लिए खुला है। आप जब चाहे जहां चाहे वहां बुलाते हैं, और वहां मैं जाता भी हूँ प्रत्यक्ष रूप से, इवन है कि मैं नहीं जाता, वहां जाता भी हूँ। आप चाहे तो, और जो भी जनता हमारे यहाँ उनसे पूछ भी सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। चलिए, आपको 2 महीने बाद फिर बुलाएंगे सर। आप
आप 2 महीना बाद बुलाइए, 1 महीना बाद बुलाइए। नहीं, इसलिए कि आप जो कहें उस पर कितना आप जो कहें उस सबूत रखेंगे ना। मैं आने के लिए भी तैयार हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप ही के मुख्य पार्षद हैं हरेंद्र चौधरी, बोले थे 2 महीना बाद आएंगे, और 2 महीने के बाद उनको आए हुए लगभग अब 9 महीना हो गया है, और वो अभी तक टाल मटोल कर उन्हीं के संस्था के ना है। देखिए बेशक नगर परिषद जवाब देने से वो इतरा रहे हैं, बता रहे नगर परिषद एक परिवार है, और उस इंस्टीट्यूशन के हेड है, सभापति हैं, वो भी इलेक्टेड बॉडी है, नॉट सेलेक्टेड बॉडी है, जनता के माध्यम से ही चुन के वहां है, और हम लोग के लिए सम्मानीय है, बड़े भाई हैं हमारे। वो हो सकता है कि अभी कहीं अस्वस्थ हो, इस कारण से कहीं हो सकता है आपको समय नहीं दे पाए। उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, और हमने एक दीप जला ली तो बुरा मान गए। नहीं, हम बुरा कहाँ मान रहे हैं आपको। इसे मान लीजिए कि आप जो कह रहे हैं, कोई बज़्म है, कोई अंजुमन या श्यार अपना कदीम है, जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं चिराग जला दिया। तो हम लोग वो व्यक्ति हैं कि जो चिराग जलाने का काम करते हैं, वो चाहे हम हो चाहे हमारे इंस्टीट्यूशन के अनदर। लेकिन एक बात तो तय है कि तनवीर जी बातों को सीधे दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। चाहे हमारे अध्यक्ष महोदय हो, सभी लोग अच्छे पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन के लिए क्या बातों को कैसे घुमाया जाता है, अगर किसी को सीखना है तो तनवीर भाई से सीख ले। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं, हम लोग सेवक है जो जनता के प्रति उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन है सर आपसे, और एक लाइट का जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर भी मैं आना चाहूंगा। 3 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है। डबल ईएसएल की कंपनी थी जिसके साथ टेंडर हुआ था हमारे यहाँ। आप चाहे तो अध्यक्ष जी से भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने बैठक में ये प्रश्न पूछा कि 3 वर्ष तो अभी हो रहा है, इसके पहले भी मैंने कितनी बार बैठक में पूछा कि अभी जो लाइट जो है शहरों में पूरे 2800 वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मेरे ही एक वार्ड 1 नंबर में ही जो है कि उजाला नहीं है और दूसरे वार्ड में उजाला है, ऐसा भी नहीं है। आप पूरे वार्ड की चौहद्दी में अगर घूमिएगा तो उजाला तो कहीं नहीं है। और जो डबल ईएसएल की कंपनी से जो टेंडर हुआ था, उस टेंडर में क्या गड़बड़ी हुई, क्या नहीं हुआ, उसका भुगतान नहीं हो सका, जिसके कारण से उस लाइट लगाया, लाइट का भुगतान नहीं हो सका, जिसके कारण से वो कार्य बंद कर दिया। तो उसका लगता है कि हमने उसके बाद से आया तो बैठक में कहा कि अगर वो कंपनी कार्य करना नहीं चाहती है तो हम सरकार से जो है पत्राचार करें उस विषय में। अगर वो कार्य नहीं कर चाहे तो फिर से हम लोग टेंडर करके और हम लोग जो है लाइट लगाने की व्यवस्था करें कि जो लोग हैं, मान लीजिए बस स्टैंड से उतरते हैं, रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, जो लोग हॉस्पिटल रात को जाते हैं, कम से कम उनको जाने में सहूलियत हो। तो चेयरमैन साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम लोग इसी पिछली दीपावली में कि जो है कि हम लोग इसको पूर्ण कर लेंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई ना सकारात्मक जवाब मिल पाता है कि जिससे हम लोग जनता को वो आश्वस्त कर सके कि भैया लाइट जो है हम लोग कम समय में, चाहे कम दिनों के अंदर, 1 महीना 2 महीना के अंदर लगा दे। ये समस्या ऊपर से ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं हो, लेकिन आपके नगर परिषद से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है? क्या है सर? आप जैसे कि लाइट ही देख लीजिए, अब क्या टेक्निकल एरर उन लोगों ने पिछली कार्यकाल में किया, क्या नहीं किया, इस विषय को हम लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन आया जो बताया गया उसी विषय को हम लोगों ने जाना कि लाइट डबल ईएसएल कंपनी से समझौता हुआ था, इकरार हुआ था, ये हो गया, और कोई समस्या भुगतान नहीं हो रहा है। और हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या है जिसका निराकरण नहीं होता है। हर समस्याओं का निराकरण जो माने नगर परिषद के लेवल का है, वो नेताओं का एक गुण होता है, मनसा चिंतितम कार्य वाचा न प्रकाशयेत। मन में सोचे गए कार्य को नहीं कहना चाहिए, असर कम हो जाता है। आज एहसास हो रहा है तनवीर भाई से बात करते समय। क्या नहीं, हम लोगों को चिंता नहीं होता है, इसलिए चिंता नहीं होता है कि चिंता क्या करना है। अभी आपके बारे में एक और बात है कि लोग आपके यहाँ जाते हैं काम के लिए लेके, तो काम को लेके जाते हैं तो आप कहते हैं सुबह में आइएगा, शाम में आइएगा, नहीं तो अगर कोई शाम में टाल मटोल आप करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा, तो आप अगर कह रहे हैं इस बात को तो आप मेरे वार्ड के किसी व्यक्ति से पूछिएगा, किसी व्यक्ति से जो, अरे हम आपके वार्ड के हैं कि बता रहे हैं? नहीं, बता आपके वार्ड के लोग ही ना हमसे बताए हैं। बता रहे हैं। आप किसी और क्या नाम रखें, क्या कौन कौन बताया है? आप बता सकते हैं, आपके सामने मैं भी बता, लेकिन अगले ने मना किया है। जैसे आप लोग वोट देते समय कहते हैं कि इस पे नाम लिखो, गुप्त होता है, समस्या गुप्त होता है। बताते हैं, आपने एक व्यक्ति के सर्वे से आपने ये प्रश्न, एक व्यक्ति नहीं बता रहे, आपने किसी एक व्यक्ति के सर्वे से पूछा, सर्वे किया, और एक व्यक्ति के सर्वे से आपने ये टाल मटोल करते हैं कि नहीं सर? नहीं, सवाल ही नहीं है टाल मटोल। आप तो 10 बजे हमारे यहाँ लोग आता है रात्रि को, तो हम उस समय भी सिग्नेचर ऑन टाइम करके देते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब हम घर से निकल जाते हैं
11 बजे के आसपास मैं निकल जाता हूँ। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, इसलिए मैं कोर्ट निकल जाता हूँ जब, तो स्वाभाविक है उस टाइम पर नहीं भेंट होता है, नहीं भेंट होता है। वो पूछते हैं कब भैया भेंट होगा, तो हम कहे भैया 4 बजे उधर से लौटेंगे, 4 बजे आपसे बहुत ही मतलब 4 बजे आने के बाद उनका सुनते हैं? नहीं सुनते क्या, उनके लिए खड़े रहते हैं भैया। रात को 8 बजे लोग कहता है कि पंचायती जो लोग कंप्लेन किए हैं, आप लोग खुद किए हैं, कंप्लेन सुन लीजिएगा, आपके नेताजी का जवाब भी सुन लीजिएगा, इनसे आप लोग रूबरू हो लीजिएगा। आप दम होइए, दम इसमें कहीं दो राय नहीं। हम तो और उस चीज को अपने फेसबुक के माध्यम से डाल भी दीजिएगा ताकि लोग जाने। आपकी कोई समस्या है, आप हमारे पास आइए, उसका जरूर निदान, मेरी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप मैं निदान करने का प्रयास करूंगा। आप कहिएगा कि विधायक के बराबर मेरी क्षमता हो तो संभव नहीं है, नहीं आप है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर खोजिएगा तो उतनी हमारी क्षमता नहीं है। आप सभापति महोदय के क्षमता के अनुरूप हमको खोजिएगा तो मैं नहीं मिलूंगा। नहीं भाई, यथाशक्ति तथा भक्ति है। इसलिए कि आप मत जो है सभी लोगों को देते हैं, और मत जो है आप सभी लोगों को देते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे सभापति हो। सभापति का पहले चुनाव जो है पार्षद के द्वारा किया था, अभी वो भी स्वतंत्र कर दिया सरकार के द्वारा, और वो भी जो है आम जनता ही चुनती है। तो जितना जवाबदेह मैं हूं आपके प्रति, उतना जवाबदेह ये सभी जनप्रतिनिधि आपके प्रति है। अच्छा, जो लोग वोट आपको जान के दिया है, सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछेगा। नहीं, हम उसके लिए खड़े हैं ना भैया। आप हम तो कहते हैं, हमारे यहाँ लोग वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब याद करता है कि भैया साइन करना, हम कभी आदम आ जाइए, उसी समय ऑन टाइम करके मैं देता हूँ। हो सकता है किसी व्यक्ति को, हो सकता है कि उस समय पर टाइम दिए हो वो नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने आरोप लगा दिया हो कि मैं गया और उनसे मुलाकात नहीं हुआ, नहीं आए हो सकता है ये बीच में। अच्छा, एक बात आपका फेसबुक देखा था जी, उसमें आपने भी सुअर चौक का जिक्र किया है। नहीं, सुअरों का जो सुअर चौक आजकल बड़ी मशहूर है, हमारे कैलाश होटल के पास सुअर चौक बहुत मशहूर है। हम बात बता दें आप लोग को, नेताजी से हम बात कर रहे हैं इसलिए हर बात को घुमा के ही बोलेंगे, लेकिन सुअर चौक के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सुअर चौक के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। ईमान धर्म से बोलिएगा कि सुअर चौक के बारे में नहीं जानते हैं। मैं बता रहा हूँ, ईमान धर्म से बोलिए सुअर चौक नहीं जानते। कैलाश होटल के पास जो कचरा जो जमा रहता है, जो वहाँ लगता है, सुअर जरूर वहाँ लोटपोट होते हैं, लेकिन ये मैं नहीं जानता हूँ कि उसका नामकरण जो है स्थानीय जनता के द्वारा क्या किया गया है। इस विषय से समझ में आ गया, नेताजी लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं, और इसलिए कि मैंने जब देखा ही नहीं तो कैसे उसके बारे में क्या कहेंगे सर? नामकरण कर दूं? मैं बता रहा हूँ, वो तो समस्या एक है, वो चाहे समस्या हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए हो, चाहे दूसरे अन्य जगह सबके, वो समस्या माने सामाजिक समस्या है, उसका निदान जरूर होना चाहिए। इसके पूर्व में भी मैं 22 फरवरी 2025 को भी मैं फेसबुक के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति महोदय को, इसके पूर्व भी हमारे यहाँ बैठक हुआ था, उसमें भी मैंने इस विषय को उठाया था कि जो जानवर जो सड़क पर चरते हैं और सड़क को गंदा करते हैं, उसके लिए कोई उपाय किया जाए। इसलिए कि हम जो शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में पहल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा हमको जवाब दिया गया कि इसका निदान है कि 2 दिन 4 दिन के अंदर हम इसका निदान करते हैं। लेकिन विगत हमको लगता है कि 1 वर्ष हो गया, और 13 फरवरी 2025 को मैंने फिर रीट्वीट किया, दूसरा पोस्ट डाला, यहाँ जो कचरा लगा रहता है यहाँ कैलाश होटल के पास, और उस पर जानवर जो है लोटपोट रहते हैं। और कौन सा जानवर सर? जानवर जो है पिग, वहाँ जो है पिग नहीं सर, शाब्दिक करते हो। हम लोग बिहार से हैं, भोजपुरी ज्यादा समझते हैं, हिंदी ज्यादा समझते, कौन सा समझते तो वो सुअर है। सुअर ना? अब देखिए सर खुद कह रहे हैं सुअर है, यहाँ चौक भी है, पूरा मशहूर हो चुका है यहाँ सुअर चौक। ये अपने टीम को डिफेंड करने के लिए इस नाम से भटका रहे हैं, लेकिन सब लोग जानिए जब तक वो बने नहीं उसको सुअर चौक से इंडिकेट करें। नहीं, आप स्वतंत्र हैं इसको करने के लिए, हम मना ही नहीं करते हैं आपको, ना कोई हमारा दबाव है उस पर, इसलिए कि जनता जो है मालिक होती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मैं इस कार्यकाल से जीत के आया हूँ, नहीं तो मैं भी एक आम नागरिक ही हूँ, और अभी भी मैं एक आम नागरिक ही हूँ। भला जनता ने मुझे जवाबदेही दे दी है, इसलिए कि जनता चाहती है कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ विकास हो, कार्य हो, इसलिए हमको जवाबदेही दे दी है। नहीं तो मैं भी एक आप ही की तरह आम नागरिक, मतलब उस मुद्दे पर जहां हमने कहा वो आप प्रोसीड किए हैं? नहीं, हम बता रहा हूँ, मैं बात आप दूसरे जगह लेके चले जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उसी विषय पर। आप तो जल्दी आइए। जहाँ वो कचरा लगा रहता है, स्वाभाविक है उस कचरा को बार बार हमारे द्वारा इंगित किया गया कहीं ना कहीं। इसके पूर्व में भी एक टाली यहाँ लगा, हमारे विरोध करने के बाद जब हमने लिख के वहां दिया,
नगर परिषद गोपालगंज को, तो वहां पर तत्काल जो है एक टाली की व्यवस्था कर दी गई। एक टाली कचरा की उसी पर रखा जाएगा और जो है वहीं से उठा के कैरी ऑन कर दिया जाएगा। उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद वो सुनने में आया कि जो है कि टाली चोरी हो गई। वाह। हमने पूछा कि अगर वो टाली चोरी हो गई तो क्या आपके द्वारा कोई एफआईआर किया गया है कि नहीं किया गया है? तो इसका जवाब जो है हमारे बैठक में नहीं दिया गया कि टाली चोरी हुई कि क्या हुई, और वो जनता का पैसा जो है ऐसे ही बंदरबाट हो गया। हम तो चाहते हैं कि जनता के प्रति हम जवाबदेह हो और हमारी सकारात्मक सोच के साथ विकास हो, इसलिए कि जनता ने जो विश्वास आशा के साथ हमें भेजा है उस पर उसका 100% पालन हो। और हम चाहते हैं और हमने भी कहा भी है कि अगर उस समस्या का निदान तत्काल प्रभाव से नहीं किया जाता है तो इसके लिए जो करना होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए चाहे हमको आंदोलन भी करना पड़े और नगर परिषद के आप लोग याद कर लीजिए, विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्मार्ट मोबाइल के संचालक बाबू शिबू अली के छोटे भाई शाहरुख को, जिसने बड़ा अच्छा नामकरण किया उस चौक का, सुअर चौक। बाबू आप लोग ऐसे ही उसको जागरूक कीजिए, क्योंकि आज के परिवेश में अधिकार मिलना बड़ा मुश्किल है। अधिकार को मिलने की जगह कभी कभी छीनना भी पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा। याद रखिए, अत्याचार करना पाप है ना, तो अत्याचार सहना भी पाप है। इसलिए आप लोग जो जिस मुहिम को उठाए हैं, आप लोग, मेरा निवेदन है आप लोग उसे बढ़ाते रहिए। नहीं, हम बता रहे हैं, आपने जैसे आपने अभी हमारी बाड़ी को छीन के आप बोल रहे हैं, हमको जैसे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलने आप दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। नहीं चाहते हैं कि जनता का सेवक जो आपके समक्ष बैठा है वो भी कुछ दूसरा। हम नहीं चाहते हैं जनता का सेवक जनता को भटका दे। टूटे फूटे शब्दों में मैं जनता का सेवक हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी भी बातों को ध्यान से गंभीर सुनिए। अहिंसा परमो धर्मा गांधी जी के मानने वाले हम लोग हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग स्वतंत्र हैं विरोध करने के लिए, लेकिन आप लोग जो स्वतंत्र हैं इसमें कहीं दो राय नहीं। आप लोग के साथ हम खड़े हैं। आप लोग कहीं आंदोलन अगर हमारी वो लड़के लोग करते हैं तो उनके साथ खड़े होंगे ना? उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो है हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन होगा, उसमें मैं आप लोग के साथ हूं। जहां खोजिएगा वहां पाइएगा। इसका प्रमाण है, जब जादूपुर चौक से कैलाश होटल चौक पर जब पानी लगता था, उस समय भी पार्षद हुआ करते थे, उस समय भी नगर परिषद हुआ करता था, और मैं उस सदन का सदस्य नहीं था। उसके बाद भी मैं बार बार कभी एनएच जाम करता था, कभी मोनिया चौक जाम करते थे हम लोग। उस समय पार्षद नहीं हुआ करते थे, लेकिन पार्षद होने की तैयारी जरूर कर रहे थे। तैयारी में नहीं था, नहीं तैयारी कर रहे थे। जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा, कोई आपको क्यों इंडिकेट करेगा? मैं उस समय स्टूडेंट था। नहीं, आप पार्षद नहीं प्रत्याशी थे कि नहीं? नहीं थे, आप गलत कह रहे हैं। मैं एक विद्यार्थी हम लोग जो कहेंगे गलत कहेंगे, नेताजी लोग खाली नहीं, मैं उस समय एक विद्यार्थी था और मैं छात्र राजनीति करता था, ये बात सही है। तो छात्र राजनीति का ये ड्यूटी नहीं है क्या? एक छात्र राजनीति हम तो इतना ही जानते हैं कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि जो संस्थाएं सोई है उसको जगाने का कार्य करना। ये हर एक नागरिक का फर्ज है और कर्तव्य है। अगर वो विभाग, अगर वो कार्यालय अगर अपने जवाब से और जवाबदेही से भटक जाए तो उसको रास्ता दिखाने का कार्य करती है जनता। आप इस बात को आश्वस्त रहिएगा। चलिए ठीक है, 2 महीने बाद इसका परमानेंट उपाय जो है, यहाँ जो कचरा, यहाँ हम सड़क से जा रहे थे, लोगों ने रोका और कहा कि देखिए ना तनवीर भाई, ऐसी समस्या आ रही है कि यहाँ पर दुकान पर बैठना भी मुश्किल हो रहा है, और दूसरी बात है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जा रहा है। कितने लोग वहाँ जो है कि गाड़ी ले जाके स्लिप कर जा रहे हैं, वहाँ गिर जा रहे हैं, इंजर्ड हो जा रहे हैं। हमने हर विषय को जो है नगर परिषद के कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी को, नगर परिषद के सभापति के समक्ष हर मामले को रख दिया है, और उसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमने उसको डाला था कि आप जागरूक रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने जागरूकता फैलाया है, अच्छी बात। और उस दिशा में कार्य भी हो रहा है। हमको लगता है कि जल्दी उसका निदान हम लोग कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। कचरा डंपिंग पॉइंट बनाना है तो मेरा अपना निजी सुझाव है, उसको शहर के बीचों बीच आने वाली जाने वाली सड़क पर नहीं होना चाहिए। वो हर शहर का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपालगंज का ही प्रॉब्लम है। वो हम तो हर एक बड़े शहरों में गए हैं, देखे हैं, कचरा डंपिंग होता है, लेकिन उसको सड़क से जो है हटा के वैसे सड़कों पर किया जाता है जहां आवागमन कम हो, वैसे जगहों पर डंपिंग किया जाए, वहां से उठाया जाए कचरा, फिर क्लीन एंड नीट कर दिया जाए। यहाँ पर क्या है कि आप जो है दिन में ही कचरा जो लाते हैं और लाके वहां उलट देते हैं, उछल देते हैं, जिससे आम आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे
कि नगर परिषद कार्यालय के ईओ साहब और सभापति महोदय उस पर ध्यान दें, और हम लोग भी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं। इसलिए उस समस्या का समाधान अति शीघ्र हो जाए और जिससे आम जनता को उसका लाभ मिल सके और आने जाने वाले राहगीरों को भी आराम हो सके। और इसलिए कि वो हमारे शहर से जिलाधिकारी का कार्यालय, डीडीसी का आवास, नगर परिषद का कार्यालय, जिला परिषद का कार्यालय, हर कार्यालय से समझिए कि ये मुख्य मार्ग है। और ऐसी स्थिति होना अपने आप में बहुत गहरी विषय है और चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं ये विषय अपने आप में प्रासंगिक है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका निदान जल्द हो जाए। हमारी क्षमता जितनी है हम अपने क्षमता के अनुरूप कार्य करते हैं। हम जिस क्षमता, लोगों के एक्सपेक्टेशन भी हैं आपसे। नहीं, आपको रखना चाहिए भैया, लेकिन हमारी भी क्षमता देखिए। आपसे तीखे सवाल पूछने का रीजन है भाई, हमारी पढ़े लिखे बता रहे हमारी क्षमता है वार्ड पार्षद लायक, तो हम उस क्षमता पर चाहेंगे। एक बच्चे से अनुकूल अंडरटेकर का उम्मीद नहीं रखेंगे, हमको उम्मीद पता है सर। नहीं, उसके अनुरूप मैं चाहूंगा कि जो हमारी जवाबदेही होती है, हमारी जवाबदेही 2-3 कामों के लिए होती है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। एक काम है मेरे यहाँ योजनाओं का चयन करना। योजना का चयन करना, योजना को हम लोग चयनित करते हैं। हमारे यहाँ जो है राशि जो है फिक्स है, कितना ही राशि मिल सकता है आपको, उस राशि के अनुरूप जो है कार्य होता है हमारे यहाँ, उसके अनुरूप कार्य हम लोग करते हैं। दूसरा बात है हमारे यहाँ सफाई, झाड़ू लगना, प्रॉपर वे में जो है कि नाले का पानी का फ्लो करना। और नाले के पानी से आपने बता दिया तो इस विषय को भी मैं रख देता हूँ आपके समक्ष, इसलिए कि आपके नॉलेज में होगा चाहे नहीं होगा, हम लोग भी जानते होंगे कि नहीं जानते हैं। NH राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये NH 27 जो पूर्व में 28 हुआ करता था, 27 हो गया है। ये इसका हाइट हो गया। हाइट होने की वजह से जो है हमारा लैंडमार्क जो है वो नीचे हो गया, तो उसके अनुरूप पैरेलल जो है हम नाला नहीं बना सके। एक नाले की आवश्यकता है जो जादवपुर चौक से लेके बंजारी जो वहाँ खाड़ है वहां पर ले जाके मिला दे, तो जिससे क्या होगा कि हमारा प्रॉब्लम जो है लोअर चला जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो भी उसमें बाधा क्या उत्पन्न हो रही है कि NHI की जमीन है, उसमें NHI अभी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जिसलिए नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए जो है कि कहीं कहीं बरसात के दिनों में पानी जो है वाटर लॉगिंग हो जा रहा है। हम चाहेंगे कि वो भी वाटर लॉगिंग नहीं हो, जिससे आम लोगों को परेशानी नहीं हो। और दूसरी उसके समस्या के लिए अभी हम लोग क्या कहें, समरसेबल पंप लगाए हुए हैं। बाहर शहर में जाइएगा, दिल्ली जैसे शहरों मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो वहाँ जो है जितने भी लो लैंड मार्क है उसको उसी तरह से समरसेबल पंप के माध्यम से जो हुई जल जमाव, हाँ, पानी जो है कि नाले का निकाल के और उसको आउट किया जाता है। तो उसी तरह हम भी जो है हर जगह 3 जगह हम बनाए हैं, एक जादवपुर चौक पर, एक अपने NH 27 से जो ढुलता है रोड उसमें, और एक पीछे बुलेट एजेंसी के करीब में 3 समरसेबल पंप लगा है जो चलते, ऑटोमेटिक है, वो चलते रहता है और पानी का निराकरण उसी से होता है। और हम लोग चाहेंगे कि आपकी असली परीक्षा बरसात में होगी सर। बता रहे हैं कई बरसात हमारे यहाँ बीत चुका है, इसलिए कि 3 साल का कार्यकाल हमने पूरा कर लिया है। और उसमें क्या स्थिति होता है वो भी हमने देखा है। वाटर लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि पानी जो है 12 घंटा लगा रहे। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी 1 से 2 घंटे के अंदर जो है प्रॉपर वे में निकल जाए। इसलिए कि जब अत्याधिक बारिश होता है तो स्वाभाविक है कि पानी लगेगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही हो तब निकलता है 1.5 घंटे में। नहीं, बता रहे हैं हमारे यहाँ ड्रेनेज प्रॉपर वे में चलता है। लाइन कट जाती है, लाइन की अगर बाधा उत्पन्न होती है, अगर लाइन कट जाती है तभी पानी जो है सड़कों पर लगा रहता है, अन्यथा पानी हमारे यहाँ नहीं। जैसे लाइन आया, मोटर ऑन हुआ और पानी 1 से 1.5 घंटा के अंदर रिड्यूस हो जाता है और फिर हमारा क्लीन एंड नीट सड़क हो जाता है। चलिए बॉस, आप अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से कहे, और आपने जो जो कहा बातें वो सब लोग नोटिस करेंगे इससे कि ऐसा है कि नहीं, और आपसे सवाल भी करेंगे। आप तनवीर जी, आप स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आरोप प्रत्यारोप जब सेवक है तो लगना स्वाभाविक है। हो सकता है किसी के लिए सकारात्मक कार्य हुए होंगे, किसी के लिए नकारात्मक कार्य लगता होगा, इसलिए सभी लोगों को हमको नहीं लगता है कि हम लोग संतुष्ट कर पाएंगे, इसलिए कि हमारी क्षमता बहुत कम है। हाँ, मैंने जिस कार्य को गिना रहा था 2 ही 4 हम लोग के कार्य में है, बता दे रहा हूँ अभी। एक तो हो गया कि योजनाओं का चयन करना, दूसरा हमारे वार्ड में जो है प्रॉपर वे में झाड़ू लगना, नाले का पानी कहीं सड़क पर नहीं लगना, और सफाई हो गया, ये हो गया, और बाकी कोई हम लोग के जिम्मे कार्य जो है
नहीं है। सरकार के द्वारा बता रहे आवास योजना आपके अंतर्गत है कि नहीं? बता रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, आवास योजना पर भी आ रहे हैं। और बाकी जो है काम महत्वाकांक्षी योजना जो है वो या तो बिहार सरकार की है। सुनिए सर, आप लंबा अरे गिनाएंगे सर हम लंबा नहीं अब हम इनको बता रहे हैं, इनको गिना रहे हैं जरा। आवास योजना है, इनके अंतर्गत लोगों को निवास बनवाना, आप सुनने के लिए तैयार नहीं होइएगा, सब ये सब आपका जिम्मा है। अरे आप दूसरी ओर लेके चले जा रहे हैं, लंबा ले जा रहे हैं। उसमें जो है बिहार सरकार और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो चल रहा है, वो सबके लिए। आपके लिए तो ये भी कंप्लेन है कि आपको लोग ले जाके कहते हैं कि समस्या मेरा ये है, इसका निदान कीजिए, तो आप कहते हैं फलना साइबर कैफे में जाइए। कोई सही बात है कि ये भी गलत है? नहीं, आप इस प्रश्न को जिसने भी उठाया गलत उठाया। मैं बता रहा हूँ आप, चूंकि मैंने क्या कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है आज के परिवेश में हर चीज डिजिटल हो गया है। किसी में आप जाइएगा तो किसी में खाता बही अब लिखा नहीं जा रहा है। पहले वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वार्ड कमिश्नर के माध्यम से दिया जाता था। आज क्या है, सरकार कह रही है कि जी नहीं, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत है, आप जो है अपना डाटा ऑनलाइन कर दीजिए। हमारे यहाँ अगर आप साइबर कैफे नहीं जाना चाहते, हमारे यहाँ नगर परिषद में हम कहते हैं आप हमारे यहाँ आइए, वहां पर आपको जाना होगा, इसलिए कि जाइएगा तभी वो आपका ऑनलाइन करेगा, नहीं तो नहीं जाइएगा तो वहां ऑनलाइन नहीं करेगा। इसमें बताइए हमारी भूमिका है कहाँ? जब सरकार जो है, मतलब आपका नहीं है ना? नहीं हम बता रहे हैं, हमारा सिर्फ काम उसमें है आइडेंटिफाई कर देना, पहचान करना। और पहचानकर्ता के तौर पर मैं हर व्यक्ति का पहचान करता हूं जो हमारे वार्ड का नागरिक है, और उसको पहचान करके देते हैं। आप चाहिए तो उठा के फॉर्म देख सकते हैं ना। अब आपके बारे में सर विधिवत हम गहन का अध्ययन करेंगे। मैंने आप जो है उठा के फॉर्म देख सकते हैं कि हम करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका प्रमाण वही है। आप कहे रहते तो मैं प्रमाण लेके आता आपके समक्ष, और आपके लिए भी हम प्रमाण रखेंगे। जो जनता देख रही है उसको भी मैं दिखाता। और जो जितनी भी योजनाएं हैं आप कह रहे हैं, आज सारी योजनाएं डिजिटल हो चुकी हैं। पहले हर 10 आदमी पर एक व्यक्ति के पास मोबाइल हुआ करता था। आज के परिवेश में हर व्यक्ति के पास आप देखिएगा तो एक मोबाइल एंड्रॉयड फोन सेट मिलेगा उसके हाथ में। क्यों मिल रहा है? इसलिए कहीं ना कहीं जागरूकता उसके अंदर आई है। हम भी चाहते हैं कि आप जो है आपके अंदर भी जागरूकता आए, अपने काम के प्रति जागरूक होइए। हम तो सभी लोगों को कहते हैं कि आपका काम है, आप हमारे साथ चलिए नगर परिषद में, आपके साथ हम चल रहा हूं कि आप भी जागरूक होइए, आपके अंदर भी जागरूकता आए कि आप किसी पर आश्रित नहीं हो और अपने काम को अपने समक्ष देखे कि ईमानदारी से होता है कि नहीं होता है, उसका निर्वहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता है। और आपने आवास की बात की है, तो हमारे यहाँ पूर्व में जितने आवास चयनित थे उसका सबका मैंने भुगतान अपने कार्यकाल में कराया है। अगर नहीं आपको विश्वास हो तो आप डाटा उठा के। नया कितना किए हैं? सुनिए ना, बता रहा हूँ। नया लगता है हमको कि 25 के आसपास हमने अप्लाई फॉर्म किया है। उसका आवंटन जो है भारत सरकार से आना है और कुछ राशि जो है बिहार सरकार को देना है। जिस जो आवास का 2.0 है, जिसका नामकरण किया गया है, उसमें अभी पैसा जो है सरकार के माध्यम से उस खाते में नहीं आई है, इसलिए उन लोगों लाभुकों को पैसा नहीं मिल रहा है। लाभुकों को जिस दिन पैसा उस खाते में चली आएगी सरकार के द्वारा, उस दिन लाभुकों को उसका लाभ मिल जाएगा। और उसको फेज वाइज पैसा मिलता है। जैसे आप कार्य को पूर्ण कीजिएगा, वो आपको क्या करता है कि फोटो खींचता है, फोटो ले जाएगा, जियो टैग करता है फोटो को, और फोटो जैसे गवर्नमेंट के साइट पर डालेगा उसका दूसरा पैसा अप्रूव्ड हो जाएगा और फिर उसका खाते में उसका पैसा चला जाएगा। इसलिए वो आरोप जो है निराधार है। वो उस आरोप में लोगों का प्रश्न है तो आपसे रखा जाएगा। अब आप उसे आधारित कहते हैं कि निराधार कहते हैं, ये तो अब आपका सवाल जनता का सवाल आपसे था, आपका जवाब जनता के लिए है, तो फैसला भी जनता ही करेगी। क्या होगा? जनता दम मालिक है, वो कर सकती है, इसमें कहीं दो राय नहीं। हम तो कह रहे हैं ना भैया कि आप हमारे साथ कार्यालय में चलिए और जो अधीनस्थ पदाधिकारी है चाहे जो कर्मचारी है उसके समक्ष मैं भी बैठूंगा और आप भी बैठिएगा, और जो मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहा हूं उसमें देखिएगा कि उसमें मैं क्या गलत बोल रहा हूं कि सरकार से जो राशि का आवंटन होना है वो राशि का आवंटन नहीं हुआ है, इसलिए लाभुकों को उसका लाभ नहीं मिल सका है। इसलिए जैसे सरकार से उसका आवंटन हो जाएगा तत्काल सभी लाभुकों का उसका लाभ मिल जाएगा। ये मैं आश्वस्त करता हूं आपको। तनवीर जी, आप बड़ी अच्छे अंदाज में जवाब दिए और हमारी सारी बातों का अपने स्तर से बहुत बेहतर जवाब दिया है। और एक चीज की शिकायत है कि आपने बातों को बड़ा घुमाया इधर उधर, लेकिन मुद्दे पर से हट के बताया, लेकिन फिर भी आपने जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग मुद्दे पर ही रहते हैं। हो सकता है कि आपके प्रश्न पूछने का
जो स्वभाव हो वो अलग हो सकता है, हमारे जवाब देने का स्वभाव जो है अलग हो सकता है, लेकिन जवाब आपको जो जवाब दिया उससे आप जरूर संतुष्ट होंगे, नहीं और संतुष्ट हैं। और जो हमारी जनता मालिक देख रही है वो भी संतुष्ट होगी। इसलिए संतुष्ट होगी, उस बातों में कहीं फ्रेबी वाली बात नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है, कोई जालसाजी वाली बात नहीं है। आज डिजिटल युग है, डिजिटल युग में आप मोबाइल पर जैसे जाइएगा और जिस साइट और जिस विभाग का चाहिएगा वहां लॉगिन कीजिएगा गूगल में जाके, वो सब आपके सामने खुल के चला आएगा। और हमारे यहाँ पहले जो है कबीर अंत्येष्टि का जो पैसा दिया जाता था वो पार्षद के माध्यम से पैसा दिया जाता है, आज वो भी सरकार जो है कह दिया कि जी नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए, सब करके आइए, और वो भी ऑनलाइन होता है। और हमारे ही रीजन में लाभुकों को कार्यालय से चेक दिया गया है कि जाइए और इस राशि को अपने खाते में उसको जो है ट्रांसफर कराइए, उस रुपए को। हो गया है ना, इतनी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी है कि उसमें हो सकता है कि कोई प्रश्न उठा दे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता के प्रति ट्रांसपेरेंसी जो है बरकरार रहे और उनके प्रति जवाबदेह हम लोग रहें। चलिए, ये थे डॉक्टर तनवीर अहमद, वार्ड नंबर 1 नगर परिषद गोपालगंज के प्रत्याशी और जीते हुए कैंडिडेट और पार्षद। इन्होंने बड़ी अच्छे से जवाब दिया। तनवीर जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपका हृदय से धन्यवाद।